गंभीर स्वभाव के पिता, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए पिता, बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए, जो कभी नहीं रोए हैं, बेटी विदाई होती है ना वह भी रोने लगता है। कई बाप के जवान बेटे मर जाए ना, सब लोग रो रहे हैं कि बाप संभाल लेता है कि मैं रोऊंगा तो कौन संभालेगा। वो नहीं रोता है, अंदर ही अंदर आंसू को सुखा देता है। लेकिन जब बेटी को ससुराल जाने के लिए बिठाता है ना, वो ऐसे रोता है जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ के लिए रो रहा हो। वह नहीं संभाल पाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है पिता को पुत्री से बड़ा प्रेम होता है, अब पुत्री को पिता से प्रेम होता है, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से प्रेम होता है। कभी अगर पिता पुत्र में झगड़ा हो जाए ना तो माँ अपने बेटे के पक्ष में होती है, पति के पक्ष में नहीं जाती कभी। लेकिन पिता बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, शास्त्र ऐसा कहता है। मंदाकिनी स्नान, मंदाकिनी भी चित्रकूट में बड़ी नदी है, स्नान किए, पूजा किए। जो विवेक थे, जो देर में आ गए हैं, जनक जी आज देर में आ गए। अरे जो ज्ञानी थे आज अज्ञानी हो गए। और जब जैसे जनक जी ने रोना शुरू किया है ना प्रभु, कि हे विधाता ऐसा क्या नियम बनाया। और जनक जी को देखा है पूरा समाज रोने लगा है। दशरथ जी को आंसू आ गए कि राजन रो मत, बेटी तो पराए घर की प्रसाद होती है, आप इसके बालक थे, मालिक तो कोई और होता है। नहीं राजन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे भवन को सुना कर छोड़कर मेरी बिटिया चली जाएगी। आप भी कल्पना करिए जब अपनी बेटी को विदा किए होंगे या करेंगे, कैसे घटना घटेगी। आज राजा जनक रो रहे हैं और विदा करने को सोच ही रहे हैं ना, तो मां ने एक सूप और सारिका को पाला था, वह भी विलाप करने लगा है मां के पास जाने के लिए कि मैया हमको भी ले चलो ना, ये सोने का तेरा किस काम का जब तू ही नहीं रही। मैं भोजन नहीं मांगूंगा, तुमको आशीर्वाद दूंगा सौभाग्यवती होने का। कैसे रोए गोस्वामी जी कहते हैं, सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर ने राखी पढ़ाए, व्याकुल कनगी कहाँ बैठेगी, सुन धीरज परिगर नकेगी। देखो बाप बेटी के आगे लिए रोती है ना, तो बेटियां भी बाप के लिए बड़ी रोती है। किसी बेटी को अगर दुख देना हो ना तो उसके पिता के बारे में दो शब्द का दो, बेटी सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन अपने माता पिता को अपशब्द बोले ना सहन नहीं कर पाती है। वो भूखी रहेगी, सहन कर लेगी, लेकिन माँ बाप को कोई अपशब्द बोले ना वो सहन नहीं कर पाएगी। अपनी सास से जाकर के माँ मुझे
दासी बना के रखो, माँ बाप को अब शब्द ना बोलो, मेरे पिताजी को कुछ ना बोलो। अरे बूढ़े मेरे माता पिताजी मेरे शादी के लिए कितना पसीना बहाया, कितना कर्ज लिया, आपको नहीं पता है माँ जी, मुझे पता है। जितना हो सका उससे ज्यादा बढ़कर उन्होंने दिया है। इस जगत में पावन और सर्वोत्तम नाता कोई है ना तो बाप और बेटी की है, इससे कोई पवित्र नाता आज तक नहीं बना। बेटी की जब विदाई होती है ना तो बेटी पक्ष वाले तो रोते ही हैं, पर पक्ष भी अपने रुमाल निकाल लेते हैं। बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले बाप भी अपने आप को संभाल नहीं पाता, वो छोड़ो कई महीनों से अगर कोई अचेतन बाप है ना कोमा में चला गया है ना, और जब बेटी विदाई होती है ना उसकी आंख से भी आंसू निकल जाते हैं। भगवान कहते कि बिटिया जा रही है, जब बिटिया की मां कहती है ना जानती है कि ये कोमा में है, ये नहीं सुन सकता, लेकिन वो अभी बाप अचेतन से चेतन में लौट आता है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। बाप बेटी के लिए बड़ा रोता है, बाप कोई साधारण नहीं होता है, सारे परिवार का पालन करता है और उस पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बेटा तुम्हारा सो जाएगा, लेकिन बेटी जागती है कि पिताजी आएंगे, गर्म पानी देना है, भोजन देना है, बार बार उठती है, पिता का इंतजार करती है। अरे तुम थोड़ा बीमार हो जाओगे ना तो बेटे खेलने चले जाएंगे, लेकिन बेटी पूछती है चाय दूं, पिताजी दवाई दूं, गर्म पानी दूं, आपका स्वास्थ्य कुछ खराब लग रहा है, आप थके हारे हैं, बैठ दवा देता हूं आपके। बेटा नहीं पूछेगा, बेटा एक पुल को उतारता है, बेटी दोनों पुल को उतारती है। बेटी माँ के पिता के लिए बेटी नहीं होती है, एक माँ की तरफ अपने पिताजी का ध्यान रखती है। जैसे बचपन में माँ अपने बेटा का ध्यान रखता है ना, वैसे बेटी बाप का ध्यान रखती है। और जब इस दृश्य को देखा है ना, सुख सारिका रो रही है और कहते आसमान में जितने देवता थे ना विदाई देखने के लिए सब लोग एक साथ रो पड़े। भगवान इस दृश्य को कोई देखकर अपनी आंसू को रोक नहीं पाया है आज, क्योंकि जनक कोई साधारण नहीं वैदेही है। अभी आपने कथा सुनी, उन्होंने ब्रह्म को पहचान लिया, लेकिन आज बेटी की विदाई है, सब कुछ भूल गए हैं। जैसे ही बाप डोली में बेटी को बिठाता है ना, बाप के उतरे हुए चेहरे को देखना जरा, पछाड़ खा के गिर पड़ता है। विधाता तूने क्या कर डाला, मेरी माँ को तूने क्यों उठा लिया, इस बुढ़ापे को तूने क्यों बिगाड़ दिया। अब अपने मन की बात किसको बोल पाऊंगा। अगर बाप किसी से मन की बात करता है ना, अपनी बेटी से ही करता है, उसके माँ के